अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम बड़ी खबर ला रहे हैं। दोनों इतराफ़ का मौक़िफ़, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान हुकूमत का मौक़िफ़ कि ये दोनों क्या इख्तलाफ रखते हैं एक दूसरे से, कहाँ पर ताल्लुकात और बात बिगड़ रही है, वो क्या चीज़ें हैं जो दोनों के सेम पेज को फाड़ने का बायस बनी। तो उस पर हम ये ला रहे हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ निकात जो बड़े दिलचस्प हैं कि आपको ये बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक हाइब्रिड रजीम थी। ये कामरान खान साहब ने इसको नाम दिया था कि एक हाइब्रिड रजीम है, ये एक हाइब्रिड हुकूमत है। इसमें फ़ौज को भी जो हिस्सा था वो बकदरे जिस्सा दिया गया था उसके, और जो इमरान हुकूमत थी वो भी, उसको भी जिस तरह लाया गया। तो ये मिलजुल के एक ही सेटअप था। आपको इस कैबिनेट और इस हुकूमत के अहम इदारों और ओहदों पर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आता था कि ये एक दरअसल एक मलगूबा है फ़ौज और पीटीआई की हुकूमत का। ये कोई एक सियासी या जमहूरी हुकूमत नहीं है। तो अब दोनों क्योंकि इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं, तो हमें देखना चाहिए कि ये दोनों में इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं। तो इस पर आज हम आपको कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ जाते हैं, जो कि लाई पीटीआई हुकूमत को पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके, आरटीएस सिस्टम बंद करके और पोलिंग यूनिटों को बाहर फेंक के और सीटें दिलवा कर फिर बाद में आज़ाद उम्मीदवार भी उन्होंने शामिल करवाए, जिनको मुख्तलिफ सेफ हाउसेज में रखा गया, वहाँ से जहांगीर तरीन के जहाज़ों में बिठा बिठा के इस्लामाबाद भेजा गया। तो वो सब कुछ कैसे हुआ, क्या था, और अब ये जब इख्तलाफात हो गए हैं तो ये जिसे कहते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट तक कैसे ये पहुंचे। तो ये हम उन इख्तलाफात को अब सामने ला रहे हैं। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी आला क़यादत का कहना है कि हमने डे वन से इस हुकूमत को सपोर्ट किया। इवन के जब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इन्होंने कहा कि मुझे आप मेजॉरिटी कराची में भी दिलवाएं और दीगर शहरों में। तो हमने जो हमारा मुस्तफ़ा कमाल से पीएसपी से जो मुआहदा था कि उनको इतनी सीटें दिलवाएंगे, वो तुड़वा के वो सीटें हमने पीटीआई को दिलवाई। फिर जब हुकूमत बन गई तो हम ये समझते थे कि पंजाब में शहबाज शरीफ को आने दें, लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िद की कि मुझे पंजाब भी चाहिए वरना मैं सेंटर में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने आज़ाद उम्मीदवार इनको दिलवाए, काफ लीग इनको दिलवाई और पूरे नंबर इनको करके दिए और इनको जितवाया। इनके अपने पास नंबर नहीं थे। और नून लीग जो अक्सरियती जमात थी उसको हमने अकलीती जमात में बदला, इनको आज़ाद अरकान दिलवा कर। फिर वो कहते हैं कि जब ये इलेक्शन जीत गए तो फिर भी हमने इनको पूरा सपोर्ट किया। इनको सपोर्ट करने की वजह से हमारे अपोजिशन से ताल्लुकात ख़राब हो गए। मियाँ नवाज शरीफ को जेल में डाला हुआ था, उनको हमने सज़ाएँ दिलवाई थी, सब कुछ किया था। जैसे शौकत अली सिद्दीकी, सब कुछ हमने हर तरह से चीज़ें मैनिपुलेट करके इनको हमने सब कुछ अरेंज करके दिया। फिर वो कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान में बाप पार्टी क्रिएट की। हमने इनके लिए सेनेट में जब सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई तो हमने उस तहरीक को नाकाम बनाया, बावजूद इसके कि अपोजिशन के पास बहुत क्लियर मेजॉरिटी थी, जिस पर हासिल बजिंजो ने बाहर निकल के डीजीआई से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम ले दिया कि उन्होंने ये नाकाम बनाया है। ये तहरीके अदम एतमाद जो थी उन्होंने नाकाम बनाई है सादिक संजरानी के खिलाफ। उन्होंने कहा वो गाली भी हमने खाई। फिर वो कहते हैं कि सेनेट में फिर अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट आ जाना था। इन्होंने फिर शोर किया, इन्होंने कहा कि किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली से जीत गया, मुझे नहीं पता, मुझे करके दें। हमने फिर इंटरवीन किया और हमने सादिक संजरानी को ही दोबारा चेयरमैन सेनेट बनवाया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं, जो इनकी हुकूमत है, इनके लोग कहते हैं कि नहीं, बात ऐसे नहीं है कि अपोजिशन के मामले में हमने को बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया और इस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट किया। उनका ये कहना है कि जनाब देखें, मियाँ नवाज शरीफ को बाहर इस इस्टेब्लिशमेंट ने निकलाया, हम नहीं उस हक में थे, लेकिन उन्होंने बहुत शोर किया और उन्होंने कहा जी जाने दे जाने दे, जान छुड़वाएं, सब कुछ करें। फिर वो कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ से डे वन से राब्ते में हैं, उनको अदालतों से रिलीफ दिलवा देते हैं उनसे।
राब्ते में रहते हैं। ये इमरान खान हुकूमत के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और वो कहते हैं कि जी ये उनसे मुज़ाकरात करते रहते हैं, अभी भी अंडर हैंड डील्स कर रहे हैं उनसे, रावलपिंडी में मुलाकातें हो रही हैं, उनको तैयार किया जा रहा है अगले सेटअप के लिए। तो इमरान खान साहब कैसे ये चीज़ बर्दाश्त करें कि उनका अल्टरनेट, अभी उनकी हुकूमत के 3 साल हुए हैं और वो तैयार इन्होंने करना शुरू कर दिया है और हमें आके कह रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जाके वज़ीर इमरान खान को कह रहे हैं कि आज से हम न्यूट्रल होंगे और आज के बाद हम किसी का साथ नहीं देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है अगले इलेक्शन में सबको। उन्होंने कहा ये किस किस्म की बातें हैं। और स्पेशली हमने तो ओब्लाइज किया हुआ है जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हमने उनको ओब्लाइज किया हुआ है एक्सटेंशन दे दिया, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल है, उनको तो अब हमारे साथ लॉयल्टी देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये इमरान हुकूमत के लोगों का कहना है। फिर वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को रिलीफ दिलवाया इस इस्टेब्लिशमेंट ने, वो मज़े से सिंध में रह रहे हैं अपने घर में, सियासत कर रहे हैं, जोड़ तोड़ करते हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला ही नहीं है, इन्होंने उनको रिलीफ दिलवाया हुआ। फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका कहना है कि इन्होंने मईशत बिठा दी। इन्होंने कहा कि डॉलर को आप ऊपर जाने दें, रुपए को नीचे आने दें, तो उससे ही होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा असर ये हुआ कि हमें हथियार खरीद रहे जो थे उनकी कीमतें डबल हो गई हमारे लिए, क्योंकि हमें तो जब वो खरीदना पड़े तो डॉलर महंगा हो चुका था, रुपया सस्ता था, तो वो इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स हमें करनी पड़ी कि हमारे दिफाई बजट पे उसका बड़ा असर पड़ा। फिर जो इमरान और फिर वो कहते हैं कि ये IMF के पास जिस तरह गए वो ताखीर से गए, उसका जो असर हुआ मुल्की मईशत पर, वो आज तक उसके असर से हम बाहर नहीं निकल सक रहे। जबकि इमरान हुकूमत का ये कहना है कि इन्होंने हमारा वज़ीर ख़जाना जो असद उमर था वो फेल किया और उसको निकलवाया, इनके कहने पे हमने वज़ीर ख़जाना अपना निकाल दिया। और उन्होंने कहा कि दोनों वज़ीर ख़जाना अब तक हफीज़ शेख और शौकत तरीन हमें इस्टेब्लिशमेंट ने दिए कि ये वज़ीर ख़जाना होंगे, तो टेक्निकली जो वज़ीर ख़जाना है वो तो इस्टेब्लिशमेंट का है। उन्होंने कहा ये हफीज़ शेख थे जो IMF से लाए गए और उन्होंने IMF के साथ बैठ के एक ऐसा प्रोग्राम साइन किया जो इतना सख्त था, इतनी सख्त शराइत वाला प्रोग्राम उन्होंने मान लिया कि उसके बाद मैशत ही बैठ गई -0.4 पे चली गई, तो हम कैसे जिम्मेदार हो गए। फिर वो गवर्नेंस पे भी जो PTI की हुकूमत है वो कहती है हम कैसे जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, हम तो गवर्नेंस कर रहे ही नहीं थे, तमाम ओहदे तो ये मांगते जा रहे थे, हम इनको देते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने नया पाकिस्तान, जो हमारा एक बड़ा 50 लाख घरों वाला प्रोग्राम था, वो हमने इनके कहने पर इनके जन्नत साहब को वहाँ पे लगाया हमने, उसका सरबराह। दीगर महकमों में वो कहते हैं कि PIA में लॉसेस में जारी है, हम उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे, ना कर सके, प्राइवेटाइज ना कर सके। इन्होंने कहा हमारा एयर वाइस मार्शल लगाएं, एयर मार्शल लगाएं हमारा अरशद मलिक, हमने वो लगा दिया। फिर वो ये कहते हैं कि आप देखिए दीगर महकमों में, आप नादरा में देख लें, तमाम लोग हमने इनके भर दिए। फिर वो कहते हैं एविएशन के जो सिविल एविएशन का जो डिपार्टमेंट था उसमें आप जाके देख लें, इनके रिटायर्ड लोग अकोमोडेट किए। फिर वो कहते हैं तमाम सड़कों के इर्द गिर्द तमाम ठेके हमने FWO को दिए, अभी भी ये मार्गला एवेन्यू का ठेका हमने FWO को दिया है, बगैर टेंडर के हम इनको ठेके दे रहे हैं। हमने तमाम के तमाम रिलैक्सेशंस दे दी, अपना ये टैक्स दे सकते हैं, इसका को ऑडिट हो सकता है जो फौजी फाउंडेशन से रिलेटेड कंपनीज हैं। और तमाम महकमों में हमने इनके लोग अकोमोडेट किए, तमाम अहम वजारतों पे इनके लोग लगाए। तो हम कैसे गवर्नेंस के फेलियर के जिम्मेदार हैं? आप गवर्नेंस का हिसाब भी इनसे लीजिए। ये कहना है PTI गवर्नमेंट का। वापडा आप देख लें इन्हीं के हैं, स्टील मिल देख लें इन्हीं के वहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी तमाम महकमों में कहते हैं कि लोग तो इन्हीं के हैं। जिस मुल्क में सऊदी अरब से इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त ताल्लुकात रखना चाहती थी, हमने इनको लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर दे दिए वहाँ पर सफ़ीर, वो जो ही रिटायर हुए सऊदी अरब चले गए सफ़ीर के तौर पे। बाकी भी जो जो ये चाहते थे हमने इनके लोग अकोमोडेट किए, और क्या करते। फिर दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि भाई ये आप कह रहे हैं कि हमने सऊदी अरब से ताल्लुकात इन्होंने ख़राब कर दिए थे। वो ये कहते हैं कि इन्होंने जाके वो OIC के पैरेलल तंजीम खड़ी करने की कोशिश की, मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर सऊदीज माइंड कर गए। उन्होंने हमसे कहा कि पैसे वापस करो जो उन्होंने हमारे बैंकों में रखवाए थे, तकरीबन $3 अरब। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे टाइम से पहले दबाव डाल के वापस लिए,
फिर जनरल बाजवा गए, उन्होंने जाके वहाँ पे मिन्नत तरला किया, मनाया उनको, सऊदीज़ को और ताल्लुकात बेहतर किए और इमरान खान का विजिट अरेंज किया। उनका तमाम तो फॉरेन पॉलिसी हम डील कर रहे थे। अमेरिका से जो बाइडन तक इनको फ़ोन नहीं करता, जबकि हमने, ये इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने कतर में डिलीवर किया। तो इसका क्रेडिट इस्टेब्लिशमेंट मांगती है कि हमें दें कि तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात को हमने डिलीवर किया और सब कुछ उनमें मुआहदा हुआ। फिर इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमने इतना 3 साल हमने अदलिया को ठंडा रखा, अदलिया के महाज से कोई पीटीआई के खिलाफ सख्त फैसला नहीं आया, कोई उस तरह के 100 नोटिस नहीं हुए, कोई हुकूमत पे डायरेक्ट कुछ नहीं आया। हालांकि बहुत सी जगह पे इनके बहुत से वजीर नाअहल हो सकते थे, किसी के अमेरिका की शहरियत का मामला था, किसी का कुछ था, हमने नहीं होने दिया, ये एस्टेब्लिशमेंट कहती है। जबकि इमरान खान हुकूमत ये कहती है कि ये ऐसा नहीं है। इस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हमने सुप्रीम कोर्ट से मुहाजरे मोल ली जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करके। हमारा तो कोई उनसे मसला नहीं था, इन्होंने कहा कि रेफरेंस दायर करना है, हमने रेफरेंस दायर कर दिया। इमरान खान ने बीच में सिर्फ एक डाकखाने और अंगूठा छाप का किरदार अदा किया। जो भी डॉक्यूमेंट्स लाए गए ना इमरान खान सब ने पढ़े, ना कुछ उन्होंने अंगूठा लगाया, उन्होंने कहा ठीक है कर दें रेफरेंस दायर। तो हमने वो जो हुकूमती कुछ लोग थे उनसे कहा कि वो तो ये रेफरेंस डायरेक्ट जीएचक्यू का प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो कुछ इस्लामाबाद में बैठे हुए किसी अफसर का प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने कहा कि वो अफसर, लेकिन अल्टीमेटली उसकी चेन ऑफ कमांड तो जीएचक्यू थी और उसने वहीं से अप्रूवल ली होगी तो ये रेफरेंस तैयार हुआ होगा। ये इस हद तक खुल के पीटीआई के लोग बात कर रहे हैं। फिर हमने उनसे और पूछा, हमने कहा कि देखें ये फिर वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम, हालांकि गाली हमें पड़नी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने, क्योंकि मुल्क में महंगाई इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, फूड इन्फ्लेशन खास तौर पे, तो हम चाहते थे वो किस तरह कंट्रोल हो जाए, चीनी, सब्जियां, दालें, तो अब भारत से खोल लें ट्रेड, हमें कोई इतराज़ नहीं। और हमने बातचीत भी शुरू करवा दी। हमने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 2 दफ़ा भेजा, वो मुज़ाकरात करके आए, रा के चीफ से मिले, भारतीय कौमी सलामती के जो मुशीर थे उनसे मिले, और इमरान खान साहब ने कैबिनेट में बैठ कर डिरेल कर दिया कि जब तक कश्मीर के ऊपर कुछ नहीं स्टेटस चेंज होता तो हम नहीं करेंगे। और क्या करते, जबकि वज़ीर इमरान खान ने कहना है कि ये अपनी मुफाद की खातिर तो ये बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात यही, मेरी तो सियासी खुदकुशी होती है अगर मैं कश्मीर के ऊपर सब कुछ खोल देता और कश्मीर का स्टेटस वही का वही रहता। हालांकि ये इनकी नाकामी थी कि कश्मीर का स्टेटस क्यों चेंज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि गवर्नेंस के फेलियर में आप देखें, इन्होंने उस्मान बुज़दार, हमने इनको बहुत दफ़ा कहा हटा दें, इन्होंने नहीं हटाया। इनकी जिस तरह की गवर्नेंस थी, जो मुल्क में हालात हो रहे थे, एक इत्तेहादी इनके साथ नहीं बैठना चाहता, ना MQM ना काफ लीग। हमने दोनों को लाइन में रखा हुआ, कहा खबरदार आपने PTI को मत छोड़ी, तो हम और इनके लिए क्या करते। तो उस पर जो PTI हुकूमत का ये कहना है, उनका ये कहना है कि ऐसी बात नहीं है। हमने इनको पंजाब में बहुत फैसिलिटेट भी किया, जो ज़मीनें इनकी नाजायज़ थी, नहीं रेगुलराइज हो सकती थी, हमने वो रेगुलराइज कर दी अस्करी हुकाम की। 6000 कनाल से ज़्यादा वो हमने ज़मीन हमने रेगुलराइज की इनकी। फिर वो और कहते हैं कि बहुत से महकमों में इनके लोग पंजाब में भी अकोमोडेट किए। और क्या करते, उस्मान बुज़दार क्या करता, यही कर सकता था, हमने इनको किया, लेकिन हमारी एक सियासी हुकूमत थी, हमारे सियासी फैसले होने थे। वो कहते हैं, और उसके जवाब में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें बताए बगैर, हमें उस तरह से पूरी तरह एतमाद में लिए बगैर DGI से तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आइडिया हो गया था कि इनकी सोच हमारे बारे में तब्दील हो गई है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो PTI और इस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंसेस का बायस बने, कि इस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता 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 उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंची कि जहाँ पे उनको लगा कि जिनको हम लाए थे अब वो कश्ती को उस हद तक सुराख कर चुके हैं कि अब हम इनके साथ डूब जाएंगे, तो अब वो इनको छोड़ के भागना चाह रहे हैं। PTI हुकूमत कह रही है कि नहीं, हम तो इसलिए आए ही नहीं थे कि आपका जब दिल भर जाए तो आप हमें छोड़ कर भाग जाए, हम तो हुकूमत करने आए थे, आपसे डील ये हुई थी कि आप हमें 2 टर्म्स दिलवाएंगे, और उसके बदले में हमने ये डील की थी कि आपको 2 टर्म्स दिलवाएंगे, यानी कि 2 एक्सटेंशन दिलवाएंगे। तो अब आप कैसे अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो दोनों साइड्स पे डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात हैं, और हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।